चित्रकाधीश। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आज है 20 अप्रैल गुरुवार, हम करने वाले हैं ये रीडिंग। ठीक है, हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स, सो लेट्स कनेक्ट विद दैम। सबसे पहले हैं भाई ट्विन फ्लेम ओरेकल, वी गॉट दी टैरो, वी गॉट ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है, एंड एनर्जी ओरेकल भी है। अगर लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। इंटरनेट का इशू था इसलिए हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए अभी भी। उसके पहले बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, तो इंटरनेट सारा ठप है, बट आई एम अपलोडिंग यूजिंग मोबाइल। सो लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। ओके, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा बिकॉज लाइव में अपलोड नहीं होगा वो। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं ये रीडिंग। चलो देखते हैं अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वी गॉट 3 कार्ड्स और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। चौथा एक कार्ड मिला। ओके, एंड और देखते हैं 5वां एक कार्ड मिला है हमें। ठीक है, चलो मैन्युअली पिक करते हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, दैट्स इट। आज हम 9 कार्ड से रीडिंग करेंगे। ठीक है, जनरली हम 7 या 10 लेते हैं, एंड सारे कार्ड हम सिर्फ स्ट्रेट लेने वाले हैं, कोई भी कार्ड हम रिवर्स नहीं लेने वाले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो सबसे पहला कार्ड है वो है दी हर्मिट। ठीक है, वी कुड सी दैट नाउ। ठीक है, चलो ये जो हर्मिट का कार्ड है जो प्रथम स्थान पे यहाँ पे आया है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है, ये वर्गो साइन को डिपेक्ट करता है। वर्गो साइन मतलब क्या है? इट इज़ कनेक्टेड विद कन्या राशि एंड ये एक स्थिर राशि है। तो इस व्यक्ति के जो विचार है वो लगभग स्थिर हो गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कई बार जो व्यक्ति इमोशनल होते हैं या फिर भावनिक दृष्टया जो निर्णय लेते हैं वो स्टेबल काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ऐसे भी हालात में हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक स्टेबल डिसीजन लेने में कामयाब होता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये किस तरह से आगे अपना डिसीजन फॉरवर्ड करेंगे या फिर किस तरह से आगे डिसीजन ले जाएंगे, ये तो हमें वक्त ही बता सकता है। लेकिन अगर हम अभी इस वक्त यहाँ पे देखें तो ये पर्सन के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सही जा रही है। यानी कि अगर आपने इनको कोई सवाल पूछा था या फिर ये किसी एक मुकाम पे आना चाहते थे तो यहाँ पे लगभग पहुँच गए हैं। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनको सटीक मालूम है। जैसे कि आपको यहाँ पे रोशनी दिख रही है, ये बिल्कुल रोशनी बता रही है कि ये पर्सन जो है वो नेक्स्ट क्या करना है ये सोच समझ के ही आगे बढ़ रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड, विश कार्ड हम इसे कहते हैं। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप दोनों की जो विश है वो कंप्लीट होती हुई हमें यहाँ पे दिखती है। अब विश कार्ड का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी दिन भर की विश क्या थी, आपकी साल भर की विश क्या थी, ज़िंदगी में आपने क्या विश मांगी थी, है ना। तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। इस पर्सन के हिसाब से जो सबसे ज़रूरी है फ़िलहाल करंट सिचुएशन, चाहे कुछ आप महीने पकड़ लो, कुछ हफ्ते पकड़ लो, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है मे बी इनके साथ हो रही है या फिर होने जा रही है, इसलिए पर्सन काफ़ी खुश हैं। 9 ऑफ कप्स हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होते हुए हमें यहाँ पे दिखती हैं। अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो एक रिश्ते में एक सही नज़ाकत का ये इंतज़ार कर रहे थे। इनफैक्ट वो आपसे पूछना भी चाहते थे कि आपको और कौन से बदलाव इनमें अपेक्षित है। बदलाव हर किसी की तरफ से हो सकते हैं, जैसे कि मे बी आप कह सकते हो कि भाई मुझे रिश्ते में ये चाहिए, या फिर आपका स्वभाव में अगर आप थोड़ी सी ये तब्दीली करें तो मुझे बेहतरीन खुशी होगी। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं आप इनसे खुल के या तो कह चुके हैं या फिर कह सकते हैं। अगर कह चुके हैं तो धीरे धीरे ही सही इन्होंने अपने आप में चेंजेस करना शुरू कर दिया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें दिखते हैं, जैसे कि मे बी लड़की जो है वो बेहतरीन प्रोफेशनल पर्सन है, लेकिन शादी के बाद
हस्बैंड के कहने के कारण या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कई बार अपना प्रोफेशन क्विट करती हैं, या फिर जो लोड है काम का वो कम कर देती हैं। ठीक है, इसी को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हालांकि किसको क्या करना है ये उनकी निजी पर्सनल ज़िंदगी के राय होते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप दोनों मिलके आप दोनों के लिए क्या फेवरेबल है एंड क्या नहीं, इसका डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर कोई डिसीजन थोपना नहीं चाहते, साथ में ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। यानी कि शादी कब होनी चाहिए, एग्जैक्ट कैसी होनी चाहिए, या फिर शादी में आपको इनको क्या चाहिए, या फिर कि भाई और कौन सी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि हम एक बहुत ही सिंपल कपल की तरह लाइफ जीते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो आती ही रहती हैं, लेकिन वो कब कंप्लीट होगी कब नहीं वो तो हम नहीं कह सकते। तो हमें नहीं पता कि चीज़ें कैसे कब टर्न होती हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इनके हिसाब से जहाँ पे भी कांटों भरे रास्ते आते हैं, आप दोनों को मिलके सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा किसी और पे भरोसा कर रहे हैं, थोड़ी चूक होने की संभावना हो सकती है। या फिर अगर आपको पहले ही अपने फ्रेंड के ऊपर भरोसा करना है तो पहले ही उनकी बात सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने कहा था लेकिन मैंने नहीं सुना। अब ना सुनने के कारण क्या होता है क्या नहीं होता, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं, बिकॉज फ्रेंड ने तो अपना काम किया होता है। वही बात ये भी आपसे कह रहे हैं। अगला जो कार्ड है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका एक स्पेशल प्लान है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्होंने पहले ही प्लान बना दिया है तो किसी भी हालत में वो अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहेंगे फ़िलहाल। तो बाद में अगर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप दोनों अगर सही मशवरा एक दूसरे को दे तो। द सन, इसकी अगर हम बात करें तो इस पर्सन के हिसाब से ये और आप दोनों ही एक अच्छे मूड की तरह ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द एक ऐसा मौका आप दोनों को मिल सकता है, जैसे कि एक सुनहरा मौका जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने सही डिसीजन लिया। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, साथ आने का हो, शादी निभाने का हो, शादी करने का हो, या फिर कोई और हो। ठीक है, वो एक मौका बहुत ही जल्द आप दोनों की ज़िंदगी में लैंड कर सकता है। अगला जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों में से एक पर्सन बहुत ही उतावला है वो डिसीजन लेने के लिए, एंड दूसरा पर्सन कह रहा है कि थोड़ा सा रुकते हैं। ओके, ये इसलिए है बिकॉज आप दोनों को ही जल्दबाजी है या फिर हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई नेगेटिविटी हर्ट ना करे, ये शायद थोड़ा सा किसी के दिमाग में चल रहा होगा। जो फाइनल कार्ड है वो है दी एम्पायर, एंड अगर हम एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे रूलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। आई थिंक दोनों में से कोई व्यक्ति, ज़्यादातर ये 60% चाहते हैं रिजल्ट्स बहुत जल्दी निकले, अब ये और वेट करने के लिए रेडी नहीं है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है या फिर आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने आई थिंक कमेंट करके कहा था कि भाई दोनों के बीच का बॉन्ड एंड सिर्फ उनकी ही दिल की बातें क्यों। तो चलो ठीक है, और देखते हैं हमें आपकी भी दिल की बातें कैसे मिलती है या फिर नहीं, उसके बारे में भी हम रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैसेज अंडरस्टूड, ये पर्सन या तो आपको कह रहा है कि भाई आप उनको समझे, या फिर उन्होंने आपको समझ लिया है, जो भी आप उनको कहना चाहते थे। ठीक है, एक संदेश के ज़रिए या फिर प्रैक्टिकल मैसेज जो आप इनको देना चाहते थे ये समझ चुके हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है पासिंग मोमेंट। अगर हम पासिंग मोमेंट की बात करें तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई इसके हिसाब से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, ऐसे में नोक झोंक होती है, ऐसे में तू में होती हैं, ऐसी चीज़ों को भुला देना चाहिए, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह लेटर, ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आप पे फ़िदा है, लेकिन एक और मोमेंट मुझे लग रहा है शायद कोई और भी आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये एक लव ट्रायंगल भी बन सकता है किसी किसी के लिए। कुछ लोगों को पहले से पता है कि कौन उनके ऊपर क्रश रखता है या कौन उनको पाना चाहता है, ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है भी हियर शी गोज़। यस,
हो सकता है कि दूसरा जो पर्सन है वो आपके ऊपर जादू चलाने की कोशिश कर सकता है अलग अलग एंगल से, लेकिन एक सिंपल अगर मैसेज निकाले तो ये पर्सन आपसे रूबरू होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको समझना और समझाना भी चाहता है। ये बहुत ही सिंपल मैसेज है। इनर सोल स्पीक्स। अगर आप दोनों की इच्छाएं सेम हैं तो आप दोनों को साथ में आने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो बहुत ही जज्बाती होता हुआ फैसला हमें यहाँ पे दिखता है। ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप दोनों चाहते हैं तो एक दूसरे में डेफिनेटली काफ़ी हद तक बदलाव ला सकते हैं, जिसके लिए ये आपके साथ रेडी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब देखते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 ही कार्ड चुने हैं। देखते रीडिंग क्या आता है। पहला जो कार्ड है वो है लोनलीनेस। ठीक है, ये अकेलेपन से जूझते हैं। जब जब आपसे अकेले होते हैं, आपसे सेपरेट होते हैं, या फिर काफ़ी देर तक आपसे बात नहीं होती, या आपको काफ़ी मिस करते हैं। देयर इज़ वो कार्ड जो कि है भाई हग्स एंड किसेस। ये आपके साथ रोमांस मिस करते हैं, या फिर आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। हर कपल के लिए ये कार्ड की मीनिंग अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे ये पर्सन ऑप्शंस चूज़ कर रहा है, या तो ये ऑप्शंस मतलब जल्द से जल्द आपके साथ आगे बढ़ना, या फिर जो अब तक हो चुका है उनकी ज़िंदगी में उसको बार बार याद करना। वुंड्स एंड फाइनल कार्ड है चॉइसेस। कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के दिल पे पहले से ही चोट लगी है, एंड इस चोट से वो उभरना चाहता है। आपसे उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, एंड आपसे वो बिल्कुल भी किसी हालत में चोट नहीं खाना चाहता। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। एंड जिनको भी डर लगता है, या फिर जिनको नहीं पता कि इनका जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या होगा, आई थिंक आपको फिर इनके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली इनसे कुछ सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हो, या आपको सही और सीधे जवाब भी चाहे तो दे सकते हैं। अब देखते हैं हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो 5 कार्ड हमें मिले हैं उसमें यस ये कार्ड आ ही गया, मुझे लग ही रहा था। हॉस्टिलिटीज़। बी रेडी। अपॉर्चुनिटी किसी भी वक्त आपके पास आ सकती है। आप में वो क्षमता और हुनर होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मुझे आज भी याद है कुछ बहुत सालों पहले उस वक्त हमारे यहाँ पे डीएड या बीएड को जिन्होंने ज्वाइन किया था वो टीचर आते थे, ट्रेनी, एंड वो एक एक क्लास लेते थे, एंड उस टाइम क्वेश्चन पूछते थे। मैंने एक बार क्लास में बहुत सारे जवाब दिए थे। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। गेट रेडी फॉर दैट वन। सेकेंड जो कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपके सामने हैं, बस आपको उन्हें चुनना है। कई बार हम डरते हैं कहीं हमारी चॉइस है वो गलत ना हो, या फिर हमें जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हमें कई बार पता नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड है वो हीलर ऑफ द एजेस। हीलिंग जो है वो कई बार साथ आने से होती है। ठीक है, एंड जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, जब आप उनसे दूर होते हैं एंड कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो थोड़ी सी हीलिंग होती है। ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है कि आप इनसे जुदा होकर त्रस्त हैं, या फिर आपको इनसे दोबारा से मिलना है, तो मे भी बहुत जल्द ये मौका आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनडिसीजन। ठीक है, इनडिसीजन जैसे कि हमने पहले इसमें देखा ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल में, कि कई बार हमें डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। यहाँ पे इनडिसिसिव एक्शन दिख रहा है, मतलब हालात ऐसे है कि आपको डिसीजन लेना तो होगा, लेकिन आप दोनों में से कोई व्यक्ति डिसीजन ले नहीं रहा है। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है जल्द से जल्द डिसीजन लो, ताकि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए। जो फाइनल कार्ड है वो है विक्ट्री, एंड विक्ट्री जो कार्ड है वो दर्शाता है कि ये विक्ट्री जो है वो दो तरफ की हो सकती है। एक मन की विक्ट्री, सेकंड फिजिकल विक्ट्री। फिजिकल यानी कि प्रैक्टिकल विक्ट्री, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, देयर इज़ गोना बी रोमांस, तो हाँ हो सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते हो तो। मन की विक्ट्री, अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, या फिर आपको कोई जवाब सूझ नहीं रहा है, तो शायद थोड़ा शांत रहने से, ध्यान करने से, या फिर अकेले रहने से आपको कोई जवाब बहुत जल्द मिल सकता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।